जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बताने वाले हैं बीपीएससी 3.0 री एग्जाम के बारे में। री एग्जाम के बाद भी और भी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आता है बीपीएससी ट्रायल 2.0 रद्द के बारे में। यानी हम सब सुनने वाले हैं और सुन भी रहे हैं कि बीपीएससी ट्रायल 2.0 को रद्द करने का मांग बहुत तेजी से बढ़ा है। लगभग 25 केस 25 केस इस पर हुआ है और अन्य माध्यम के द्वारा हुआ है। और इसमें कारण क्या है इसका होने का, हम आगे बताएंगे। जैसे आपको पता है कि बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम होने वाला है। 15 मार्च को पेपर हुआ था 6 to 8 1 to 5 का, और किन्हीं कारणवश वो पेपर रद्द हो गया। और उसमें टीजीटी पीएचडी का पेपर होने वाला था 16 मार्च को नहीं हुआ। फिर सुनने में आ रहा था कि 5 अप्रैल को होगा, तो 5 अप्रैल को भी नहीं हुआ। और आचार संहिता लगने के बाद अब पेपर जो होगा वो होने वाला है 10 जून या 12 जून को संभवतः हो सकता है। बात करेंगे रद्द होगा या नहीं होगा, ये तो न्यायालय का फैसला है। लेकिन जो इसमें जो धांधली हुआ है और जिस तरह हुआ है, ट्रायल 1 से ट्रायल 2 में से ज्यादा हुआ है। और उसमें कहा गया है कि जो भाषा का हारता है उसको नहीं लिया गया है, उसी के चलते रद्द होने के कारण हो सकता है। अब ये कह नहीं सकते हैं कि होगा भी कि नहीं होगा। बात करें 25 दिनों में तैयारी कैसे करें। 25 दिनों का मतलब एक महीना लगभग हमारे पास तैयारी का दिन है, जिसमें हमारे पास तैयारी का मास्टर प्लान, यानी जो प्लान क्या रहेगा, मास्टर प्लान रहेगा कि हमको कैसे पढ़ाई करना है। तो हमको बार बार रिवीजन करना है, जो हम पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे मास्टर प्लान के माध्यम से हम परीक्षा को पास कर जाएंगे। पास करने के लिए कि हम किताब से ज्यादा पढ़ें और जो टॉपिक पढ़ लिए उसको बार बार दोहराएं, और जितना पढ़े उसी को बार बार पढ़े, और कुछ नया पढ़ने का तरीका न अपनाएं। और उसमें ऑनलाइन के द्वारा कम पढ़े, ज्यादा किताबों को ध्यान से ही पढ़े। और जो पिछले साल जो पेपर हुआ है उसको बार बार देखें। जो दो बार पेपर हुआ है, ट्रायल 1 और ट्रायल 2, तो उस पेपर में एनालिसिस करें और पेपर को ध्यान देखें कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना पूछ रहा है। यानी हम जहाँ तक हम अनुमान किए हैं तो हर टॉपिक से 1 नंबर 2 नंबर पूछ ही रहा है। तो सारे टॉपिक को हम किताब के माध्यम से ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम याद नहीं कर सकते हैं 1000 2000 क्वेश्चन को हम ऑनलाइन के माध्यम से नहीं याद कर सकते हैं। किन कारण से बीपीएससी ट्रायल 2.0 रद्द हो सकता है? सबसे पहला कारण ये है, इसमें जो भाषा का था, जो 30 नंबर क्या था, भाषा भाषा का 30 जो नंबर था उसको ऐड नहीं कर दिया गया। कहा गया कि इसके आधार पर रिजल्ट नहीं बनेगा। तो सबसे ज्यादा तो गलती यही हुआ है कि जब आप एग्जाम में अब आप मैच खेलने गए तो मैच के दौरान आप किसी भी नियम को नहीं बदल सकते हैं। तो वैसे ही से जब आप परीक्षा में गए, परीक्षा होने के बाद, वो भी परीक्षा हुआ नहीं था अभी, परीक्षा होने के बाद आपको कहा जा रहा है कि भाषा का नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये था, हम लोग का पेपर होने वाला था 12 बजे, और पेपर कहा गया किन्हीं कारणवश ट्रेन लेट होने के कारण। तो ट्रेन लेट का तो ये तो संभव नहीं है ना, जिसका टाइम से होगा वो तो पेपर देने आएगा ही। ट्रेन लेट होने के कारण पेपर कर दिया गया 2:30 बजे। तो ये भी कारण हो सकता है। तो कई कारण है, और इसमें एक रूम में काफी बच्चे पास हुए हैं। ये भी तो संभव नहीं है कि 40 बच्चे अगर एक रूम में है तो 40 टीचर तो नहीं बन जाएंगे। ये कभी संभव तो हो नहीं सकता है। बीपीएससी ट्रायल 4 बात करते हैं। बीपीएससी ट्रायल 4 कब तक होगा? इसकी कहा गया है कि 24 अगस्त को संभवतः बीपीएससी 4.0 हो सकता है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बीपीएससी 4.0 के होगा नहीं। क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर में साफ साफ लिखा गया है कि 24 अगस्त को आपका एग्जाम लिया जाएगा। किस परीक्षा में सबसे पहले होगा? किसका परीक्षा, यानी परीक्षा का बात करते हैं तो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर वैकेंसी जो किया जा रहा है उसमें सबसे पहले प्राइमरी और जूनियर को होगा। तो सबसे पहले 1 to 5 होगा, फिर 6 to 8 होगा, फिर टीजीटी होगा, फिर पीजीटी होगा। तो इसी के दौरान होगा। और जहां तक रद्द होना न होना वो तो सरकार का फैसला है, जो न्यायालय करेगा। और इसमें जिसकी गलतियां पाई जाएगी तो उसका होगा। जैसे पेपर रद्द हो गया तो उसमें कुछ गलतियां पाई गई थी तो रद्द हो गया था, ठीक उसी माध्यम से कि ऐसा ना सोचे कि पेपर रद्द भी नहीं होगा, जो उनका जॉब हो गया उनका नौकरी नहीं जाएगा या पेपर रद्द नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में हाल ही में डिसीजन हुआ है, लगभग 36 टीचर ऐसे हैं जो 7 साल से नौकरी कर रहे थे, 12% ब्याज के साथ उनको सैलरी के साथ लौटाने का हाई कोर्ट ने उनको कह दिया है कि आप उसके लिए मान्य नहीं है। तो जिसमें अगर गलती पाया जाएगा तो ट्रायल 1 हो या ट्रायल 2 हो, उसका निर्णय सरकार लेगा। धन्यवाद।